हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 27, machinery disposal account. Following balances appear in the books of Messrs. Amrit as on 1st April 2020. And on 1st April 2020, balance of machine account is rupees 60,000 and provision for depreciation account is rupees 36,000. On April 1st, 2020, they decided to dispose of a machinery for rupees 8,400 which was purchased on 1st April 2016 for rupees 16,000. And you are required to prepare the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for the year ended 31st March 2021. Depreciation was charged at the rate of 10% per annum on cost following straight line method. Now हमें यहाँ सिर्फ एक साल का ही मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, और जो मशीन बेची जा रही है उसको हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ले जा करके बेचना है। एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम एंड दैट ऑल्सो इन स्ट्रेट लाइन मेथड। सो लेट अस सी हाउ द सॉल्यूशन इज। सो पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। मशीन अकाउंट में हमें दिया हुआ है 60,000। इसमें से एक मशीन है जो 16,000 की है, तो बाकी की जो मशीन है वो हम लेस कर देंगे 46,000 की है, 44,000 की है, सॉरी। और हम इसे ए मशीन और इसे बी मशीन कहते हैं, इसे ही हम बेच देंगे। दिस मशीन विल बी सोल्ड फॉर रुपीज़ 8,400 में बेच देंगे। लेकिन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका रिटर्न डाउन वैल्यू पता लगाना होगा, क्योंकि कौन से तारीख को हम इसे बेच रहे हैं, ऑन 1/4/20 को बेच रहे हैं, और ये एक्वायर कब हुई है, 1/4/16 को एक्वायर हुई है। सो 16 से लेकर के 20 तक का डेप्रिसिएशन हमें लेस करना होगा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा। उस रिटर्न डाउन वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे, तब हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेस्ड है, इसलिए डेप्रिसिएशन सेपरेटली मेंटेन होता है। मतलब सारा का सारा डेप्रिसिएशन एक जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता है, जबकि मशीनरी अकाउंट में वो डेप्रिसिएशन चार्ज होकर के माइनस हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमारे पास 36,000 रुपीज़ है। ये दोनों ए और बी मशीन दोनों पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो है। हमें ए का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है, अब तक उसमें कितना लगा। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 ये फाइनेंशियल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ कितना है, 16,000 तो कॉस्ट ऑफ मशीन है और इस पर हम 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1600 पर एनम। उसी तरीके से 1/4/17 से लेकर के 31/3/18 तक भी 1600 लगेगा, फाइन। फिर 1/4/18 से 31/3/19 तक भी 1600 लगेगा, और 1/4/19 से लेकर के 31/3/20 तक भी 1600 लगा होगा। एज अ रिजल्ट टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन ए इज 1600 into 4 दैट इज इक्वल टू 6400। सो ये जो 36,000 है इसमें 6400 ए का है। सो हम उसको अलग करके समझ जाएंगे कि ए का जो डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन सो फार इज 6400। सो बी का कितना होगा, 36,000 में से आप 6400 लेस कर दीजिए, है ना, 36,000 माइनस ए का 6400, तो बी का जो डेप्रिसिएशन है
वो बचा हुआ डेप्रिसिएशन ही है 29,600। सो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और साथ में मशीन डिस्पोजल अकाउंट तीनों एक साथ बनाएंगे। सो सॉल्यूशन 27, हमारे पास मशीन अकाउंट है पहले। सो ऑन 1/4/20 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारे पास दो मशीन है ए एंड बी। ए मशीन जो बिकने वाली है उसे हमने ए मशीन बना दिया है, और बाकी के जो मशीन है जैसे कि 44,000 रुपीज़ जो बैलेंसिंग अमाउंट है, 60,000 आउटर कॉलम। ओके, उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हम, क्योंकि ये एक लायबिलिटी होती है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर मशीन ए एंड फॉर मशीन बी, it is 6,400 rupees for machine A and 29,600 for B, मतलब 36,000 रुपीज़ जो है वो इस तरीके से हम शो करेंगे, क्योंकि हमें मशीन ए को बेचना है और उस पर कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है वो हमने कैलकुलेट करके सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया। अब हम मशीन अकाउंट से जो मशीन बिकने वाली है उसे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो क्रेडिट के साइड से ट्रांसफ़र करेंगे, और हम ईयर के पहले दिन ही हम इसे बेच रहे हैं तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट के साइड से बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ए मतलब पूरा का पूरा 16,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये पहुंचेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में। सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मैंने यहाँ बनाया हुआ है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के 1/4/20 को ये ट्रांसफ़र होकर आएगा, और इसे हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 16,000। ये ट्रांसफ़र होकर के हमने डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया जिस मशीन को हमें बेचना है। उसी तरीके से आप यहाँ आ जाइए, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में भी हम इसे डेबिट साइड से ट्रांसफ़र करेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल। ए का ट्रांसफ़र करेंगे 6,400, क्योंकि एक लायबिलिटी है तो ये डेबिट साइड से ट्रांसफ़र होगा, और ये आएगा क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ऑन द सेम डेट। सो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,400। अब जो कुछ भी बेचने का काम है उसे हमें डिस्पोजल अकाउंट में ही शो करना है। सो पहले हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं मशीन को बाय कैश। कितने रुपीज़ में हमने बेच दिया, ये क्वेश्चन में लिखा 8,400 रुपीज़ में हमने बेच दिया। यहाँ देखिए 16,000 रुपीज़ है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 1/4/20 को ही डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितने रुपए का बच जाता है, ये 16,000 माइनस 6,400 किए तो आ गया 9,600। 9,600 मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू उस मशीन की 9,600 है, उसे हम 8,400 में बेच रहे हैं, मतलब 1,200 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। सो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए, है ना, ये लॉस है हमारे पास। कैसे, 9,600 का रिटर्न डाउन वैल्यू है और इसे हम 8,400 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है 1,200, ये लॉस है। फाइन, रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए, 16,000 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड सो फार। फाइन, ये माइनस करने से आएगा आपका रिटर्न डाउन वैल्यू। इस रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब मशीन की कीमत बिकने वाले दिन 9,600 की थी और उसे हमने 8,400 में बेच दिया, तो मतलब कम में बेचा, इसलिए ये लॉस है। अब इसे हम, तो ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हमारा रेडी हो गया। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आते हैं, क्योंकि मशीन ए को तो हमने यहाँ से काट कर अलग कर दिया, लेकिन मशीन बी पे डेप्रिसिएशन लगना अब भी बाकी है। सो ऑन 31/3/21 वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन।
डेप्रिशिएशन ऑन बी। बी पर स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। सो हमें पता है, देखिए कि बी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 44,000 है। सो इस 44,000 का ही 10% हम चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में। सो यहाँ वर्किंग बना देते हैं, 44,000 का 10% फॉर द होल ईयर 4400। और कोई डेप्रिशिएशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई नई मशीन खरीदी भी नहीं है। फाइन। सो इधर को हम ग्रैंड टोटल करते हैं तो 40,400, इधर भी आना चाहिए 40,400, और यहाँ टू बैलेंस क्लोज डाउन, बैलेंस करना पड़ेगा हमें। सो मशीन ए तो बची नहीं हमारे पास, मशीन बी बची है। सो इसका ग्रैंड टोटल कैसे लिखेंगे, 29,600 पहले से ही है और इस साल का 4,400 और आ गया, मतलब 34,000 रुपीज़। सो वी कैन राइट हियर 34,000 रुपीज़। सो बैलेंस क्लोज डाउन 34,000। ये कैसे आया 34,000, 29,600 प्लस 4,400। सो इस तरीके से ये 34,000, यह हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब हम मशीन अकाउंट में आते हैं, मशीनरी अकाउंट। ए को तो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस क्लोज डाउन, बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अब बी ही बचा है हमारे पास, सो बी को शो कर देंगे 44,000, दैट्स इट। सो ये बहुत ही आसान है, यही तो हम करते आ रहे हैं। जब कभी भी हमने कोई मशीन या कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है तो हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट से ही बेच दिया है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बस उसे ट्रांसफ़र करके एक थर्ड अकाउंट मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम ले जा रहे हैं। लेकिन आपका जो अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक है वो तो बेचने का वही है, सिर्फ हमें बस एक नई बात सीखने को यहाँ ये मिलती है कि कैसे हम इस बिकने वाली मशीन को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। यहाँ से मशीन को ट्रांसफ़र किए हैं एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र किए हैं, और इसी से मिला करके हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट रेडी हुआ। So that is the solution for question number 27. Now let us see question number 28. Ashok and company whose books are closed on 31st March purchased a machinery for rupees 1,50,000 on 1st April 2018. Additional machinery was acquired for rupees 50,000 on 1st October 2018. Certain machinery which was purchased for rupees 50,000 on 1st October 2018 was sold for rupees 40,000 on 30th September 2020. Now ये जो 50,000 की मशीन बिक रही है 1st अक्टूबर 2018 को खरीदी गई थी। सो 1st अक्टूबर 2018 को ये 1,50,000 वाली मशीन है, इसी का एक पार्ट 50,000 वाला उसे हम बेच रहे हैं कौन से तारीख को, 30th September 2020 को। Prepare the machinery account and accumulated depreciation account for all the years up to the year ended 31st March 2021. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on straight line method. Also show machinery disposal account. So we have to show three accounts: machine account and accumulated depreciation account and also machinery disposal account. और machine account and accumulated depreciation account तो हमें पूरे ऑल द ईयर्स के लिए दिखाना, क्योंकि 2018 से दिखाना, 18 से लेकर के 31st मार्च 2021 तक हमें शो करना। सो लेट अस सी हाउ। सो सॉल्यूशन 28 इन द बुक्स ऑफ अशोक एंड कंपनी मशीनरी अकाउंट। सो ऑन 1st of April 2018 a machine was purchased. So on 1st of April 2018 to cash, इसका नाम हम मशीन ए रख देते हैं। 1,50,000 रुपीज़ की एक मशीन खरीदी गई। बट ऑन 1st October ऑल्सो 1/10/18 सेम ईयर टू कैश। नाउ वन मोर मशीन फॉर रुपीज़ 50,000 इज अक्वायर्ड, दैट्स इट। अब जो बेचना है मशीन को 50,000, मतलब द मशीन बी विल बी सोल्ड on 1st October, no, on 30th September 2020. So in the third year it will be sold. तीसरे साल में
तब तक हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है। परंतु क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला है, सो डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगेगा, सीधा हम क्लोज करेंगे इसे बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर ए एंड फॉर बी। So this is the ledger account for the first year. Now अब 1/4/2019 को, बिकॉज ये एक एसेट है, डेबिट में ही सब कुछ होगा, डेबिट बैलेंस उतरेगा क्रेडिट से डेबिट में फॉर ए एंड बी 1,50,000 एंड 50,000। और इस साल भी कोई बेचना खरीदना कुछ नहीं हो रहा है, so as a result we will close it by balance closed down A and B. नाउ थर्ड ईयर में चलते हैं, ब्रॉट डाउन करेंगे इसी क्लोजिंग बैलेंस को ऑन विच डेट 1/4/20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर ए एंड फॉर बी। ओके, लेकिन इसी साल तो हमें मशीन बी को बेचना है ऑन विच डेट 30th September 2020। सो आफ्टर दिस लेट अस 30th September 2020 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सो बी विल बी ट्रांसफर्ड, दिस बी, इसी मशीन को हम बेच रहे हैं। सो वो बेचना कहाँ से होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से। सो हमने मशीन अकाउंट से उसे हटा करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और कोई भी मशीन तो खरीदी नहीं गई। सो एज ए रिजल्ट ऑन 31st March 2021 बाय बैलेंस क्लोज डाउन ए ही बचा है हमारे पास। सो 1,50,000 का ए क्लोजिंग बैलेंस हम दिखा देंगे और इसे मशीन अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे। 2 लाख 2 लाख। सो 3 years का मशीन अकाउंट इस तरीके से रेडी है, मशीनरी अकाउंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 28, ये एक लायबिलिटी होती है, इसलिए ये चार्ज भी क्रेडिट साइड से ही शुरू होगा। सो फर्स्ट ईयर मतलब 31st March 2019 को हम पहला डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं मशीन ए पर और मशीन बी पर, है ना। और स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें 10% चार्ज करना। सो वर्किंग नोट भी मैं यही दिखा देता हूँ। ए पर देखिए कितने का है, 1,50,000 का 10%। फाइन, सो ये कितना हो जाएगा 15,000। लेकिन बी पर जब हम चार्ज करेंगे तो बी 50,000 है और उसका 10%, बट ओनली फॉर 6 months। Why 6 months? Because it was acquired on 1st October 2018. So only for 6 months, October, November, December, January, February and March, 6 months के लिए चार्ज करेंगे। 50,000 का 5,000 हो गया, 2,500 6 months का। So 17,500 is the depreciation। और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब इसे हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर करना है, एक्यूमुलेट हो रहा है। सो 31st 3/19 को टू बैलेंस क्लोज डाउन फॉर ए एंड बी 15,000 एंड 2,500। इसे ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए
on 1st April 19 by balance brought down for A and for B. यही बैलेंस को इधर लिख रहे हैं. ओके, लेकिन साल के आखिरी दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन. जैसे हमने पिछले साल चार्ज किया था साल भर का डेप्रिसिएशन, उसी तरीके से ए और बी पे चार्ज करेंगे. ए पर फिर साल भर का लगेगा, लेकिन बी पर भी साल भर का लगेगा. पिछले साल जबकि हाफ ईयर का लगा था, लेकिन इस साल फॉर होल ईयर. सो 20,000 डेप्रिसिएशन है. और इसको क्लोज करेंगे 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस क्लोज डाउन ए का और बी का सेपरेटली. अब इसे लिखना कैसे है? ए में ए का ऐड करेंगे, पिछले साल के बैलेंस में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे. ये हो गया 15,000, नॉट से 15 + 15 30,000, नॉट 15,000, 30,000. Okay, I hope you can understand this. 30,000 and 2,500 plus 5,000, it is 7,500. So total है 37,500. अब लास्ट ईयर के लिए चलते हैं. यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा. सो ऑन 1/4/20 by balance brought down for A and for B. 30,000 A का है और 7,500 B का है. 37,500. लेकिन 30th सितंबर को हम मशीन B को बेच रहे हैं. सो वी विल ट्रांसफर इट 30th सितंबर 20 टू मशीनरी डिस्पोजल. डिस्पोजल अकाउंट बी का टोटल डेप्रिसिएशन हमको ट्रांसफ़र करना है, लेकिन कौन से तारीख को करना है? 30th सितंबर को. सो अप्रैल से लेकर के 30th सितंबर तक का डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे बी पे. सो ऑन 30th सितंबर 20 बाय डेप्रिसिएशन ऑन बी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का. अगर साल भर का 5,000 है तो 6 मंथ्स का 2,500 होगा. तो मैं इसे शो भी कर देता हूँ यहाँ फॉर योर इजी रेफरेंस. इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, सो इट विल बी 2,500. सो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बी सो फार इज हाउ मच? 7,500 प्लस 2,500. So it is how much? 10,000 rupees will be transferred to machinery disposal account. और वहीं से मशीन बिकेगी, आपको कहीं और ट्रांसफ़र करना नहीं है. क्वेश्चन में साफ लिखा है कि वी हैव टू मेंटेन अ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. सो इट्स लाइक दैट. लेकिन बाकी के मशीन जो है ए, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा साल का आखिरी दिन 31/3/21 बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ए. तो 1,50,000 का 10% 15,000 हम लगाएंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे नहीं लगाना है. एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31/3/21 टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन. ए का बचेगा, फाइन. ए का कितना बचेगा? 30,000 प्लस 15,000. यहाँ लिख भी सकते हैं अपन दिखाने के लिए. 45,000 रुपीज इज द बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. इसे हम क्लोज कर देते हैं अकाउंटिंग ईयर को. 55,000 रुपीज इज द ग्रैंड टोटल. सो इस तरीके से हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार करना है. लेकिन अभी भी एक अकाउंट बनाना बचा है, वो है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. अब देखिए ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में के डेबिट से डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो रहा, तो ये ट्रांसफ़र होके मशीन डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. और मशीन अकाउंट से जो ट्रांसफ़र हुआ है डिस्पोजल अकाउंट में वो डेबिट में आएगा. सो लेट अस प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 28. सी ऑन कौन से तारीख को हम बेच रहे हैं? 30th सितंबर. सो 30th सितंबर 20 टू मशीनरी अकाउंट.
मशीन ए जो मशीन बी जो है वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया है। मशीन बी कितने का ट्रांसफ़र होकर आया है? आप देखिए मशीन अकाउंट में 50,000 रुपीज़ का मशीन बी ट्रांसफ़र होकर यहाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में आएगा। उसी तरीके से सेम तारीख को प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र हुआ है बाय प्रोविज़न या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बी। कितना ट्रांसफ़र होकर आया है? 10,000 ट्रांसफ़र होकर आया है। अब आप देखिए कि 50,000 की मशीन थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है अब तक कितना? 10,000। तो इसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो है इन दोनों को माइनस करने से पता चलता है वो है 40,000 रुपीज़। 40,000 बुक वैल्यू की मशीन को हमने 40,000 में ही बेच दिया है ना। कौन से तारीख को? 30/9/20 को ही बाय कैश मशीन बी को 40,000 में ही बेच दिया। तो अब देखिए इधर भी 50,000 है, यहाँ भी 50,000। मतलब इस बेचने में कंपनी को या अशोक एंड कंपनी को कोई भी फायदा या नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो जितने की थी उतने में ही बिक गया। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सो वी विल क्लोज इट एंड फिनिश इट। So this is the solution for question number 28. Now let us see the last question of the chapter, question number 29. On 1st April 2014, Viru Limited purchased a machinery for rupees 2,50,000 and spent rupees 50,000 on its installation. On 1st July 2016, one-third of the machinery purchased on 1st April 2014 was sold for rupees 15,000 and a new machinery at the cost of rupees 2 lakh was purchased on the same date. The company has adopted the method of providing depreciation at the rate of 15% per annum on straight line method. Show the machinery account, provision for depreciation account and machinery disposal account for 3 years ended on 31st March 2015 to 31st March 2017. Okay, so let us see the solution for this. Solution 29 in the books of Viru Limited. So on 1st April 2014 टू कैश हमने मशीन खरीदी, लेकिन इस मशीन का एक हिस्सा हम आगे चलकर बेचने वाले हैं, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे? 2 हिस्से में कन्वर्ट कर देंगे। है तो वो 3 लाख का, लेकिन इसका 1/3 मतलब 1 लाख वाली मशीन आगे चलकर बिकने वाली है, इसलिए हमने उसे 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ में तोड़ दिया। फॉर आवर इजी कैलकुलेशन एंड कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा किया है। आप बिना ऐसा किए भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप थोड़े स्मार्टली डील करें तो। बट ऐसा करने से क्या है कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग साफ दिखाई देता है, इसलिए मैं इसे इस तरीके से स्प्लिट कर देता हूँ। फाइन। एंड ऑन 1st July 2016 1/3 ऑफ द मशीन वाज सोल्ड। ओके, एंड न्यू मशीन भी हम तभी खरीदेंगे 2016 में। सो अभी तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। सो 31st March 2015 बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। हम बस इसे यहाँ क्लोज कर देंगे ए एंड बी, 1 लाख एंड 2 लाख। सो फर्स्ट ईयर का लेजर रेडी हो गया। नाउ वी विल ब्रिंग दिस डाउन टू नेक्स्ट ईयर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर ए एंड बी। Assets are always having debit balances, so it will be transferred to the debit side of it. और जो बिकने का जो डेट है अगेन एक बार चेक करें, was 1st July 2016। सो ये इस साल भी नहीं है, सो 31st March 2016 को क्लोज कर देते हैं। बाय बैलेंस क्लोज डाउन
of A and B. और इसे ब्रॉट डाउन करेंगे 1,416 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फाइन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम थर्ड ईयर के लिए इसे ट्रांसफर करेंगे। A and B, 1 lakh and 2 lakh। बट इसी साल हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मशीन ए को हम बेच रहे हैं। ऑन विच डेट? 1 जुलाई 2016, मतलब 1/7/16। सो वी विल ट्रांसफर इट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में मशीन ए को ट्रांसफर करेंगे 1 लाख, तो पूरा 1 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया। ये क्रेडिट से ट्रांसफर होगा और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में शो होगा। फाइन, लेकिन इसी दिन हमने एक और मशीन खरीदा एंड अ न्यू मशीनरी 2 लाख रुपीज वाज परचेस्ड ऑन द सेम डेट। सो 1/7/16 को टू कैश मशीन सी वाज परचेस्ड फॉर ₹2 lakh। Now on the last day, buy balance closed down. Only B and C are remaining, क्योंकि A को तो हमने डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहां भेज दिया। B का 2 लाख है और C भी 2 लाख का। सो 4 लाख रुपीज की मशीनरी हमारे पास बची हुई। Now we will grand total this. सो दिस इज हाउ मशीन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। मशीन अकाउंट हमारा बन गया। अब हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 29, ऑन 31st March 2015 फर्स्ट डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड से ही चार्ज होगा फॉर ए एंड बी। मशीन ए 1 लाख की है और उसका डेप्रिसिएशन रेट है 15%। सो 15,000 फॉर मशीनरी ए एंड 2 लाख का 15% 30,000। सो 45,000 टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। इसे हम क्लोज कर देंगे क्योंकि ये एक्यूमुलेट होता है, इसलिए नेक्स्ट ईयर इसे ट्रांसफर किया जाता है। सो 15,000 ए का है और 30,000 बी का है। अब जब क्लोज डाउन किए हैं तो इसे ब्रॉड डाउन भी करेंगे। ऑन 1/4/15 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फॉर ए एंड बी। 45,000 for A, not 45,000, it is 15,000 for A and 30,000 for B। ये हमने ट्रांसफर कर दिया, ब्रॉड डाउन किया। नेक्स्ट ईयर, नाउ ऑन 31st March 2016 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस साल का। इस साल भी पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15,000 एंड 30,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम नहीं होगा। सो यहां भी हो गया 45,000। अब इसे क्लोज कर देंगे। ए का और बी का, देखिए ए का पिछले साल का 15,000 है और इस साल का 15,000। सो हो गया टोटल 30,000। उसी तरीके से बी का पिछले साल का 30, इस साल का भी 30, हो गया 60,000। सो 90,000 रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन जमा है। नाउ वी विल मूव ऑन टू लास्ट ईयर, दैट इज द थर्ड ईयर।
में इसी क्लोजिंग बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे 1416 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर ए एंड फॉर बी 30,000 and 60,000. ओके, नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑन 1 जुलाई 2016 को हम बेच रहे हैं. सो 1 जुलाई तो यही साल है, तो 1 जुलाई मतलब 1716 बाय डेप्रिशिएशन ए पर लगाएंगे डेप्रिशिएशन. क्यों? क्योंकि हम ए को इतने दिन यूज़ कर रहे हैं, ए हमारे पास है तो हम ही डेप्रिशिएशन लगाएंगे. जब बिक करके दूसरे के पास चली जाएगी तो वो आदमी अपने बुक्स में डेप्रिशिएशन लगाएगा. सो फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून ओनली, जुलाई छोड़ दीजिए, 1 जुलाई है ना, सो जुलाई लीव जुलाई, ओनली फॉर 3 months वी विल चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन 1 लाख, है ना. उसका कॉस्ट ऑफ मशीन तो 1 लाख है, इस पर हमको 15% लगाना है, लेकिन कितने महीने के लिए लगाना है? सिर्फ 3 months के लिए लगाना है. सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन और ये अमाउंट है 3750. अब हम ए को ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ऑन 1716 टू मशीनरी डिस्पोजल. ए को ट्रांसफर करेंगे. देखिए ए का पहले से ही कितना था? 30,000 था. अभी कितना आ गया? प्लस 3,750 और आ गया, मतलब 33,750 रुपीज़ जो है हम टोटल निकाल करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे. सो वो वहाँ चला गया. अब उसका बेचने के समय हम देखेंगे कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में इसका क्या होगा. बट ऑन 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिशिएशन ऑन मशीन बी एंड ऑल्सो ऑन सी. सी भी हमने खरीदा है 2 लाख रुपीज़ का, है ना. सो मशीन बी भी 2 लाख की है, मशीन सी भी 2 लाख की है. सो बी पे भी 30,000 लगेगा और सी पर भी 30,000 लगना चाहिए था, लेकिन 1 जुलाई से लगेगा क्योंकि हमने सी को कब खरीदा है? 1 जुलाई को खरीदा है. सो 2 लाख इंटू 15% इंटू जुलाई से हम मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो 9 months है. सो हमें 9 months के लिए डेप्रिशिएशन चार्ज करना होगा. यह आ गया 22,500. मीन्स इस साल का जो डेप्रिशिएशन है बी और सी पर 52,500, ये भी डेप्रिशिएशन है ना, ये साल भर का डेप्रिशिएशन है, लेकिन बी और सी पर सिर्फ 52,500 है. ए का डेप्रिशिएशन कट करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चला गया. नाउ क्लोज करेंगे 31 मार्च 2017 को टू बैलेंस क्लोज डाउन ओनली फॉर बी एंड सी. फाइन. बी का पिछले साल तक का डेप्रिशिएशन 60,000 था, अभी और आ गया 30,000, मतलब ये मिल करके हो गया 90,000. उसी तरीके से सी का पिछले साल कुछ था नहीं, लेकिन इसी साल इसका कितना डेप्रिशिएशन है? 22,500. सो ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट. So we will grand total the account and close it. Grand total is 1,46,250. So इस तरीके से हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बन गया. अब हम जाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. देखिए ये यहाँ प्रोविजन जो है डेप्रिशिएशन डेबिट से ट्रांसफ़र हुआ है, तो वहाँ क्रेडिट में ये रिसीव होगा. सो लेट अस प्रिपेयर इट. सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 29. और ये जो मशीन जिसको हम डिस्पोज करना वो 1 जुलाई को आई है. सो 1716 को टू मशीनरी अकाउंट. फाइन. मशीन ए आई है हमारे पास. यहाँ पर कितने की थी मशीन ए? 1 लाख की एक्चुअल कॉस्ट. और 1716 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन. ऑन मशीन ए कितना था? 33,750. ओके.
नाउ इसे हमने बेच दिया, 1716 को ही बेच दिया बाय कैश। ए कितने में बेचा? 15,000 रुपीज़ में बेचा। फाइन। अब आप कंपेयर करेंगे कि ये देखिए इधर 1 लाख है, लेकिन इनका टोटल अगर आप करते हैं तो ये 1 लाख रुपीज़ नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर एक बैलेंसिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट के साइड आ रहा है, इसलिए ये क्या है? एक लॉस है ना। सो ऑन 1716 बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ए, है ना, वी विल कैलकुलेट जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द बैलेंसिंग अमाउंट हियर। और ये अमाउंट है बैलेंसिंग अमाउंट 51,250। सो अब इधर भी 1 लाख है, इधर भी 1 लाख है। सो हिसाब बराबर। अगर आप इसे रिटर्न डाउन वैल्यू से देखना चाहते हैं तो कैसे होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 1 लाख माइनस टोटल डेप्रिसिएशन 33,750, ये हो जाएगा 66,250। 66,250 के सामान को आपने 15,000 रुपीज में बेच दिया, सोल्ड। तो एज अ रिजल्ट 51,250 रुपीज का हमें लॉस हो गया। यू कैन सी इट हियर। फाइन। सो नाउ वी विल क्लोज इट इज ऑल फिनिश्ड नाउ। So 1 lakh, 1 lakh. So this is how machinery disposal account is to be prepared. ये बहुत ही आसान और सिंपल है, लगता जरूर मतलब दिखाई ऐसा देता है कि करना क्या है, बट आप इसे एक बार समझेंगे तो फिर बहुत ही आसान है। और स्कोरिंग भी है, छोटा सा क्वेश्चन इसमें से बनाया जा सकता है। और क्योंकि डिटेल्स है इसमें, ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है, सो डिटेल्स होने के कारण ये मतलब थोड़ा कम समय में बन जाता है, लेकिन मार्क्स अलॉटमेंट में अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कुछ डाउट है तो यू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।